हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में ये देखा गया है कि आज लगभग इसमें 11 से 12% की तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे के कारण को हम जानने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके संदर्भ में कोई नई न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है या फिर ये मार्केट का प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार इसमें गिरावट देखने को मिली थी और पिछले 2 दिनों से ये लगातार तेजी दिखाते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो मार्च महीना बीतने वाला है उसका टारगेट फिलहाल ये कंपनी कौन सा कितना निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा जो 2025 का साल चल रहा है उसमें इस कंपनी का टारगेट क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोमोटर हैं वो अपनी होल्डिंग घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो कितनी होल्डिंग घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इसमें एफआईआईज की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इन सब न्यूज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज इस कंपनी में लगभग 11.5% की तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। और नॉर्मली आप जब देखेंगे कि जो मार्केट था वो जब ओपन हुआ था तो उस समय ये जो कंपनी है लगभग 22 रुपये के आसपास खुलती हुई दिखाई दी थी, ओपन होते हुए दिखाई दी थी। और जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता गया वो फिलहाल ऐसी ही फ्लैट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दी थी। लेकिन जैसे ही मार्केट बंद होने का समय आया और लगभग 3:15 के आसपास इस कंपनी में अचानक तेजी देखने को मिली और फिर इसमें गिरावट देखने को मिली और फिर ये तेजी दिखाते हुए लगभग 11.5% के आसपास तेजी दिखाते हुए बंद होता हुआ नजर आया। और ये यहाँ पे जो अचानक सी तेजी और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है उससे यही लगता है कि इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा प्लेयर घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इसका संदर्भ में डेटा निकल के सामने आएगा तो हम इसके संदर्भ में आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिनों में 12.5% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में लगभग 11% से 12% का, जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो अभी भी ये जो कंपनी लगभग 7 से 8% गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। या टेल डेट में तो लगभग 23 से 24% का गिरावट दिखाई है। लेकिन एक साल की बात करेंगे तो अभी भी ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डरों को एक साल में 40% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है 2021 में 4.73 रुपये, तब से लेकर अभी तक ये लगभग 400% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और ये जो कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब ये थोड़ा सा ये देखना जरूरी रहेगा कि जो ट्रंप साहब हैं वो रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं 2 अप्रैल से, उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या इसमें कोई अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसके फलस्वरूप ये तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो लास्ट अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के सामने आया था वो फिलहाल इसका जो Q3 का रिजल्ट है वो जारी होता हुआ दिखाई दिया था, जो कि 7 तारीख को आता हुआ दिखाई दिया था। इसके संदर्भ में आपको अगर इसके संदर्भ में वीडियो चाहिए, इसके Q3 रिजल्ट के संदर्भ में पूरा फुल एनालिसिस चाहिए, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके यस लिख दीजिएगा। आने वाले समय में आपको इसके संदर्भ में वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है उसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग जून 2024 में जहाँ 22.44 के आसपास बनी हुई थी, सितंबर 2024 में जहाँ 22.44 के आसपास बनी हुई थी, वो घट के फिलहाल 22.40 के आसपास पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस पर माइनर सा कमी आते हुए दिखाई दे रही है और प्रोमोटर अपनी इसमें होल्डिंग घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो होल्डिंग बढ़ी है वो फिलहाल पब्लिक में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पहले 77.56 के आसपास होते हुए देखने को मिली थी, वो फिलहाल 77.60 के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। यहीं पे अगर हम थोड़ा सा बात कर लें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मार्केट बंद हुआ है 19 मार्च को, तो ये जो कंपनी BSE पे टोटल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है वो 1 लाख के आसपास दिखाई दे रही है। इसमें से लगभग 99,000 जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रही है, जो कि लगभग 93 से 94% होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में भले ही कम वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है उसमें जो इन्वेस्टर हैं वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अच्छा खासा जो डिलीवरी है उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल निकालिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है।
अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसके ब्रीफ में बात कर लें रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सितंबर 2024 का जो Q2 का क्वार्टर बीता था, उसकी तुलना में दिसंबर 2024 के क्वार्टर 3 में इसका जो रेवेन्यू है 10.10 मिलियन से बढ़ के 10.44 मिलियन पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 0.89 मिलियन से बढ़ के 1 मिलियन के आसपास पहुँचते हुए दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.07 से बढ़ के 0.08 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जैसे इसके नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, उसका फलस्वरूप कैश जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो 0.10 से बढ़ के 0.11 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो 16.57 से बढ़ के 17 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है वो 8.77 से बढ़ के 9.56 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। इसके संदर्भ में अगर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब हम अगर बात करें इसके मार्च मंथ का जो टारगेट दिया गया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है वो लगभग 30 रुपये 41 पैसे का दिया जा रहा है। जो सेकंड अप टारगेट है 33 रुपये 47 पैसे का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो 36 रुपये 54 पैसे का है। और जो फोर्थ अप टारगेट है फिलहाल 41 रुपये 49 पैसे का दिया जा रहा है। जबकि अभी हम देखे थे कि जो कंपनी है वर्तमान में 23 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है जब मार्केट ओपन हुआ था तो ये जो फर्स्ट डाउन टारगेट है उसे फिलहाल हिट करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन जैसे ही मार्केट आगे बढ़ा और मार्केट बंद होने का समय आया, ये फिलहाल इस डाउन टारगेट के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी और फर्स्ट अप टारगेट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दी। वहीं अगर हम बात करें इसके फर्स्ट डाउन टारगेट की, तो फिलहाल इसका 21 रुपये 67 पैसे का फर्स्ट डाउन टारगेट दिखा रहा है। सेकंड डाउन टारगेट 18 रुपये 61 पैसे का है। जो थर्ड डाउन टारगेट है वो 15 रुपये 54 पैसे का देखने को मिल रहा है। जबकि बात करें फोर्थ डाउन टारगेट की तो 10.5 रुपये के आसपास दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें अच्छी खासी संभावनाएं देखने को मिलती हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मार्च महीने में ये जो कंपनी जिस तेजी से भागती हुई दिखाई दे रही है उसमें अप साइड जाते हुए दिखाई देती है या डाउन साइड। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके 2025 के टारगेट की, तो ये जो कंपनी है वो फिर इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है वो 57 रुपये 81 पैसे का दिया जा रहा है। जो सेकंड अप टारगेट है वो 77 रुपये 42 पैसे का दिया जा रहा है। जो थर्ड अप टारगेट है वो 97 रुपये का और जो फोर्थ अप टारगेट है वो 128 से 29 रुपये का दिया जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ट्रंप की नीतियां आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं और अगर ऐसे ही ट्रंप की नीतियां लागू होते हुए दिखाई दी और मार्केट में अस्थिरता कायम रही, तो इसमें न केवल अपसाइड के टारगेट पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, बल्कि ये जो कंपनी है डाउन साइड टारगेट के तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका जो डाउन साइड टारगेट दिया जा रहा है वो फिलहाल यहाँ तक तो पहुँचते हुए नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो अप साइड का टारगेट है इसके तरफ जरूर बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और समय समय पे इस कंपनी के बारे में जो भी न्यूज़ निकल के आती हैं उसे देखने का प्रयास जरूर करिए। हालांकि हम इसके संदर्भ में लगातार वीडियो बना के आपको अब देते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जरूर जुटाइए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।